आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। कानपुर के बाद मध्य प्रदेश के इंदौर में एक मुस्लिम चूड़ी फरोश शख्स की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो चार जानिब से शरपसंद अनासर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाने लगी। वाकई का वीडियो हम एक बार फिर आपको दिखाना चाहेंगे। सरेआम पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस ने FIR उस वक्त दर्ज किया जब इतवार की रात को ही एक फिरके ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप ये वाकया देख रहे हैं जो इतवार को पेश आया था। जब इस वाकये को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया, मुकदमा दर्ज नहीं किया, तो लोगों ने स्टेशन का यानी पुलिस स्टेशन का घेराव किया। तो वहीं एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ केस दर्ज किया गया और जब एहतजाजी मुजाहिरीन के खिलाफ जहां केस दर्ज किया गया वहीं इस मामले के मुलजमीन के खिलाफ भी पुलिस ने FIR दर्ज किया और मामले पर पुलिस का बयान भी सामने आया। मुस्लिम चोरी फरोश पर यह इल्जाम है कि उसने अपनी मुस्लिम शनाख्त पोशीदा रखकर यानी छुपाकर हिंदू अक्सरियती इलाके में चूड़ी फरोख्त कर रहा था और इसी इल्जाम की तायीद रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा ने की और दावा किया कि मुस्लिम शख्स के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं। वाकई के 2 दिन बाद अब इस मामले में नया मोड़ आया है। जी हां, इंदौर पुलिस ने अब मुस्लिम चूड़ी फरोश के खिलाफ ही केस दर्ज किया है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि 2 दिन पहले वो मुतासरीन में से था और अब वो मुलजमीन में से है यानी मुलजिम है। वो भी जिनसी हरासानी का केस इस शख्स के खिलाफ दर्ज किया गया है। इंदौर पुलिस का कहना है कि चूड़ी फरोख्त करने वाला शख्स चूड़ी बेचने के नाम पर खवातीन से छेड़छाड़ करता था। इस पूरे वाकये पर कांग्रेस और MIM बरहम है। तो वहीं पीर की शाम रियासती अक़लियती कमीशन ने सरकार से रिपोर्ट तलब किया। आज इसी मौजू पर हम जानेंगे 2 सियासी पार्टियों से उनका रुख। प्रोग्राम 2 रुख में सबसे पहले 2 खास मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे दरमियान भूपेंद्र गुप्ता साहब जो कि तर्जुमान है कांग्रेस के, हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ नेहा बग्गा साहिब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपका भी इस्तकबाल करते हैं हमारे साथ शामिल होने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत करें, सवालात आप दोनों मेहमानों से करें। सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि इतवार के दिन जो मुतासरा शख्स है उसका मौक़िफ़ क्या था। उसके बाद हमने पुलिस का मौक़िफ़ भी देखा था, लिहाजा हम दोबारा दिखाना चाहते हैं नाज़रीन को कि एटलीस्ट इतवार की शाम को क्या हुआ था वो एक बार फिर से जान लें। उसके बाद रियासत के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा का रिएक्शन क्या था। इन तीनों रिएक्शन को आपसे कुछ देर बाद टीवी स्क्रीन पर हम प्ले करना चाहेंगे ताकि आप जान पाएं और ये देख पाएं कि उस वक्त क्या मौक़िफ़ था और अभी पुलिस का, इंदौर पुलिस का क्या मौक़िफ़ है। रहे थे कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो। हमने कहा हम सब मुसलमान हैं। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज़्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। इसमें जो है FIR की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में FIR हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा सभी से निवेदन है कि अपना संयम रखें और किसी के बहकावे में ना आए। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज़्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। जी हाँ, तो आपने कई बयान सुने टीवी स्क्रीन पर नाजरीन और अब आप खास मेहमानों से बातचीत की शुरुआत हम करें। सबसे पहले नेहा बग्गा साहिबा आपके पास हम आना चाहेंगे। आपने पुलिस का वर्जन देखा। ये संडे की बात है जब वो ये कह रहे थे कि जो विक्टिम है उनके आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, उसी हवाले से हम कार्रवाई करेंगे। फिर मंडे की हम अगर बात करें, पीर की बात करें, उस दिन नरोत्तम मिश्रा जो कि रियासत के वजीर दाखिला हैं उनका बयान आता है। वो चूड़ी फरोख्त
के हवाले से कहते हैं कि उन्होंने अपनी शनाख्त छुपाई और लिहाजा लोगों में तलखी आएगी ही। अगर शनाख्त कोई छुपाएगा, अपनी पहचान छुपाएगा तो तलखी आ जाएगी, इस तरह का बयान दिया। फिर उसके तीसरे दिन यानी आज मंगल के दिन हम ये देख रहे हैं कि जो स्टैंड पुलिस का पहले था वो अब नहीं है। पुलिस का अब ये कहना है कि छेड़छाड़ ये कर रहे थे इसलिए उनकी पिटाई की गई। तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसा कि पुलिस संडे के दिन ये कह रही थी कि हमारे पास वीडियो मौजूद है, तो क्या उस वक्त पुलिस ने ये वीडियो नहीं देखा था कि उसमें जो मारने वाले लोग हैं, शरपसंद अनासिर हैं, वो ये कहते हुए देखे गए कि ये कुछ खवातीन से, लड़कियों से छेड़छाड़ कर रहा था, लिहाजा अब इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और उनकी मारपीट करनी चाहिए? उस वक्त नहीं दिखाई दिया था? हमारे यहाँ पर चाहे सावन हो चाहे रक्षाबंधन हो, उसमें जो हिंदू माताएं बहनें हैं इस पर्व को मनाती हैं मेहंदी लगाने का और चूड़ियां पहनने का, चूड़ियां खरीदने का एक जो परंपरा है वो चलती है। और उसी के तहत आप जिस व्यक्ति का चर्चा कर रही हैं, जो घटना घटी है, उसी दौरान एक चूड़ी वाला व्यक्ति चूड़ी बेचते समय, क्योंकि हाथ पकड़ा जाता है, एक साधारण बात है, चूड़ी वाला हाथ पकड़ के चूड़ी पहनाएगा, पर उसके अलावा जिस तरीके से उसने अभद्रता करी है छोटी बच्ची के साथ में, और क्योंकि ये पॉस्को एक्ट का मामला है और पॉस्को के तहत उस पर FIR भी दर्ज हुई है, जो उसने बदसलूकी करी वो मैं आपके चैनल पर बता भी नहीं सकती हूँ। जिसके बाद उस महिला और बच्चियों ने जब आवाज उठाई तो उनके जो परिजन और आसपास के लोग थे वो एकत्रित हुए और आपस में एक विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने के बाद पुलिस वहां पर पहुंची। इन लोगों ने, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया था, उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई और एक नहीं 14 मामले दर्ज किए गए। और उसी दौरान जब जो व्यक्ति चूड़ी वाला है जिसने छेड़खानी की थी, जिसपे पॉस्को के तहत धाराएं भी दर्ज की गई हैं, उसके पास से एक नहीं, दो नहीं, 2-3 आधार कार्ड प्राप्त हुए हैं। और ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जो है, जो शांति का टापू है, वहां पर दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। इसको जो लोग बाबा साहब के जो संविधान है उसको नकार कर जो भगवा और हरे रंग में बांटना चाहते हैं, ये सिर्फ उनकी तरफ से एक साजिश है और कुछ नहीं। अगर कोई अपराधी है, अगर वो आप ये देख लीजिए, अगर वो तस्लीम नहीं भी होता, कोई भी अपराधी अगर किसी महिला के छेड़खानी करता है, मैं आपसे सवाल ये करना चाहती हूँ, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो वीडियो, जिस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जब लोग उस मुस्लिम शख्स को मार रहे थे, पीट रहे थे, पिटाई कर रहे थे, लिंचिंग कर रहे थे, उस वक्त वीडियो में कहीं नहीं ये सुनाई दिया कि इस शख्स ने किसी के साथ छेड़छाड़ की है। तो लोगों का अब ये इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को गलत रुख दे रही है। सना जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। उस बच्ची जिसके साथ में इस व्यक्ति ने बदसलूकी करी है, जिसके बाद इससे इसकी पहचान पूछी गई और 2-3 आधार कार्ड मिले, क्या उस बच्ची के साथ बदसलूकी जायज हो जाती है क्योंकि कांग्रेस के लोग सामने आकर तुष्टीकरण करने लग जाते हैं? क्या उस बच्ची के साथ जो घिनौनी हरकत करी है इस चूड़ी पहनाने वाले ने, क्या उसे क्लीन चिट सिर्फ इसलिए दे देनी चाहिए क्योंकि वो मुसलमान है? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि उस व्यक्ति को अपना नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? अगर वो तस्लीम था तो तस्लीम बन के हमारे देश में चूड़ी पहनाने का या अन्य व्यापार करने का काम किया जा सकता है, पर उसको लेकिन वीडियो में तो वो नहीं, वीडियो में तो इस बात की तरफ इशारा नहीं किया गया ना कि ये छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ मामला है। उस वक्त लोग ये मार रहे थे क्यों? क्योंकि उसकी मजहबी पहचान को लेकर उसे मार रहे थे। उस वीडियो में इस ताल्लुक से कुछ बात नहीं उन लोगों ने की जो पिटाई कर रहे थे। तो अब इस पे भारतीय जनता पार्टी का ये स्टैंड की वो छेड़छाड़ कर रही थी, हालांकि पुलिस भी अब ये कह रही है कि वो छेड़छाड़ कर रहे थे, जिसके बाद लोग आए और इकट्ठा हुए, फिर उन्हें निशाना बनाया। तो कानून, आप क्या ये माना जाए कि अगर कोई खाती है, मान लीजिए कसूरवार है, तो कसूरवारों के खिलाफ कानून हाथ में उठाने की इजाजत भारतीय जनता पार्टी की सरकार देती है? कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। और यही कारण है कि 3 लोगों ने, जिसने उस चूड़ी वाले को पीटा है और उसके साथ भीड़ को उकसाने का काम किया, अन्य 30 लोग जो हैं उन सबके विरुद्ध जो है कार्रवाई हो रही है। उन सबके खिलाफ 14 गंभीर प्रकरण दर्ज किए गए हैं। ठीक है भूपेंद्र गुप्ता साहब, मैं आपके पास आऊंगी। बच्ची को आप भूल जाएंगे क्या क्योंकि ये व्यक्ति मुसलमान है? ठीक है, तीन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और कार्रवाई ना किए जाने के खिलाफ जिन लोगों ने एहतजाज किया उनकी तादाद ज्यादा है।
इस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है? क्योंकि हमने देखा कि पुलिस का वर्जन इतवार के दिन क्या था और ट्यूसडे आते आते यानी मंगल आते आते पुलिस का वर्जन एकदम तब्दील हो जाता है। तो इस तब्दीली को कांग्रेस किस तरीके से आंक रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ना है। ये उसकी तैयारी का हिस्सा है। जो वीडियो सामने आया है उसके बाद ये लगने लग गया है। वीडियो में साफ कह रहे हैं लोग मारने वाले कि इस तरीके से इसको मारोगे इसके बॉडी पे कोई निशान ना आए, ऐसे मारो कि अपने जो है चेहरे सामने नहीं आए, ये जो है मियां है इसलिए इसको मारो। ये तो साफ वीडियो में लोग बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं। तो ये जो पोस्ट थिंकिंग है, ये जब ये फंस गए इसमें, ये सरकार फंस गई इसमें। उज्जैन में भी झूठा मामला था, ये सामने आ गया। जब सामने आ गया तो अब उज्जैन की जो है अपनी जो बदनामी हुई है उसको मिटाने के लिए इंदौर में काम अब हो गया। 2 दिन बाद जो है बच्ची का अपमान हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। अगर अपमान हुआ है तो बिल्कुल इसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको 3 दिन बाद पता चल रहा है, 2 दिन बाद पता चल रहा है कि उसके साथ बदतमीजी हुई है, उसके साथ अपमान हुआ है। क्यों नहीं पहुंचे ये लोग उसी दिन संडे को FIR कराने के लिए पास्को एक्ट में? ये बात तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जब एक्चुअल वीडियो भी सामने आ गया है या एक बड़े चैनल ने देश की दिखाया है उसको, तो सरकार को इसकी जांच की घोषणा करनी चाहिए। सरकार जांच की घोषणा तो कर नहीं रही है, वो तो जो है इसको हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, जो गलत है। कानून अपना काम करे, बिल्कुल करे। किसी ने गलती की है उसे सजा मिले, बिल्कुल मिले, लेकिन उसकी जांच तो करिए श्रीमान। और जो वीडियो में वो कह रहे हैं कि साहब इनको मारो जबरदस्त, ऐसे मारो कि अपनी शक्ल नहीं दिखे, ऐसे मारो कि इसकी बॉडी पर दाग नहीं आए तो केस नहीं बनेगा, ये तो स्पष्ट कह रहे हैं वो भाई उस वीडियो में। इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद बचती है साजिश, जो अब रची जा रही है। जब उसको अब दृश्य बनाया जा रहा है, अब उसके लिए जो है एक नया नाम दिया जा रहा है, उसको जो है तुष्टिकरण। आपका ये कहना है जैसा कि कुछ लोगों का इल्जाम है कि एक्चुअल में जो वाकया था, जो जिस मामले से जोड़ा जा रहा था, अब उससे हटकर दूसरे मामले को लाकर इस केस को खींचने की बात कही जा रही है। देखिए, अब तो वीडियो स्पष्ट आ गया सामने, सीधी उसमें आवाजें हैं, अब इसको तो कोई छुपा नहीं सकता, सरकार भी नहीं छुपा सकती। तो उसकी जांच करें और जांच करने के बाद इनकी असली सूरत सामने आ जाएगी कि ये जो हरकतें हो रही हैं, और ये हिंदुस्तान के लोगों को, भारत के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चुनाव तक ये बहुत तमाशे होंगे। ये कोशिश हो रही है उसकी, ये सजा को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नेहा बग्गा साहिबा, ये कांग्रेस का सीधे तौर पर ये इल्जाम है कि दरअसल आप लोग फिरका वारियत और फिरका परस्ती की लड़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं, चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं। साथ ही उन्होंने टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया। एक बेसिक सा क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है जब उस वक्त ये मामला पेश आया उसके 2 दिन बाद एकदम बदल जा रहा है, रूपरेखा ही बदल जा रही है इस केस की, तो जाहिर सी बात है सवाल खड़े होंगे। सना जी देखिए, जिस समय ये मामला हुआ उस बच्ची ने उसी समय आवाज उठाई थी, उसके परिजन और आसपास के लोग आए और ये आपसी विवाद हुआ। इसमें हिंदू मुसलमान उस वक्त कहीं नहीं था। नहीं, वीडियो में कहीं दिख ही नहीं है। मेरा तो मुझे कंप्लीट करना, शायद आपने सुना होगा ना, आपने तो सुना होगा। अगर सवाल पूछा है तो मुझे एक सेकंड भूपेंद्र साहब, सना जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उस वीडियो को सुन लें। सना जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इन्हें कहीं थोड़ी सभ्यता बनाकर रखें। हर जगह आतंक कराना जो इनका काम हो गया कांग्रेसियों का, कम से कम ये चैनल पर इस प्रकार का भूपेंद्र साहब एक सेकंड, इन्हें चुप करा। टाइमिंग को लेकर आपने सवाल खड़ा किया, उनसे जवाब ले लेते हैं, ऐसे डिबेट नहीं होगी ना। हाँ नेहा जी, देखिए सना जी आपका सवाल टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े होंगे और सरकार को जवाब देना होगा। जवाब दे रही हूँ मैं आपको, टाइमिंग पे ही जवाब दे रही हूँ। जब सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हो रहा होता है उस वक्त पुलिस जो है, आपकी पुलिस सो रही होती है, जब लोग जाके प्रोटेस्ट करते हैं उसके बाद केस दर्ज होता है। सॉरी टू से कोई नहीं सो रहा था, तत्काल कार्रवाई हुई है और दोनों पक्षों पर हुई है, क्योंकि ये विवाद का मामला, ये हिंदू मुसलमान का रंग ना दीजिए। ये हर लाल हरा और भगवा करने की जिनकी आदत है कांग्रेसियों की, उनका सच ये है कि उन्हें चुनाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि चुनाव के समय कमलनाथ बंद कमरे में कहते हैं 90% मुसलमान ने अगर वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। इन्हें चुनाव इसलिए दिखाई देता है क्योंकि दिग्विजय सिंह जब पाकिस्तान के रिपोर्टर, तो आपके लिए मुसलमान नहीं मायने रखते क्या? आप मेरी बात, वो बात कहते हैं गलत है, तो क्या आपके लिए मुसलमान मायने नहीं रखते? सबका विश्वास है कि बर्फ पर बंद कमरे में तुष्टिकरण नहीं है।
अगर भारतीय जनता पार्टी है तो सब धर्मों के लिए खड़ी है। एक ऐसा मामला जिसमें एक युवक के द्वारा पहचान छुपाई गई और वो तब पता चला जब वो महिला के साथ, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे आप हिंदू मुसलमान कर देंगे सिर्फ इसीलिए वो मुसलमान है और उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा दी। आइडेंटिटी कब पता चली आखिर? जब उसने इस प्रकार की हरकत करी, जब उन बच्चियों ने इस बात पे सवाल उठाया, जब बच्चियों ने हंगामा मचाया। आप मुझे बताइए, सड़क चलते या हम किसी फेरी पटरी वाले से मिलते हैं, कोई घटना मैं आपकी बात मान रही हूँ नेहा जी, आपकी बात मान रही हूँ, मैं आपकी बात में मान रही हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये मामला छेड़खानी से जुड़ा हुआ है तो जो लोग मार रहे थे वो लोग क्यों जिक्र नहीं कर रहे थे कि इसने दूसरे को छेड़ा है? मैंने वही कहा आपसे कि जिन लोगों ने मारा उन्हें नहीं मारना चाहिए था। छेड़खानी का मामला था, उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले करना था। और जो पुरुष वहां पर बैठकर तस्लीम नाम का अपने 2-3 आधार कार्ड बनाकर बैठा था, जिसने छेड़खानी करी है, उसको भी इस प्रकार की घटना को अंजाम नहीं देना था। आखिर रेडी पटरी वाला है, कोई काम कर रहा है, व्यापार करने से देश में कोई मनाही नहीं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी व्यापार कर सकता है। पर क्या हम आप अपनी पहचान को छुपाकर किसी प्रकार का काम करते हैं? इससे क्या अंदेशा? अगर वो पहचान छुपा रहा था तो उसको ले जाके पुलिस के हवाले करना चाहिए था कि ये संदिग्ध है, ये मशकूक है, ये कानून हाथ में कैसे कोई आपकी रियासत में ले सकता है भाई? बिल्कुल यही मध्य प्रदेश की सरकार कहती है, यही मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिनने पीटा उनके खिलाफ भी सबसे पहले कार्रवाई हुई और एक नहीं 14 प्रकरण दर्ज हुए। जो कार्रवाई हुई है भारतीय जनता पार्टी ने, जो कार्रवाई की है सरकार ने, क्या उस कार्रवाई से कांग्रेस खुश है? ये भी जान लेना बहुत जरूरी होता है भूपेंद्र साहब। नहीं, पर कांग्रेस, हाँ एक सेकंड, कांग्रेस की ऑपोजिशन होती है भाई, सवाल वो उठाते हैं, जवाब आपको देना पड़ेगा। हाँ भूपेंद्र साहब, देखिए उस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए। देश की बड़ी चैनलें उसको दिखा रही हैं। उसमें जो है मारने वाले लोग कह रहे हैं कि अपन इस वीडियो को पिटाई करने के बाद वायरल करेंगे, इसलिए इस वीडियो में अपनी शक्ल ना दिखे, इस तरह से इसका वीडियो बनाइए। तो ये तो साजिशन तैयार की गई है, मारपीट की घटना, ये तो खुद वीडियो बता रहा है। अब इसमें जो है ये कितनी भी छुपाएंगी, इनके मुंह पर जो कालिक पुत गई है वो छुपनी थोड़ी है। सिर्फ इसलिए कि आम नागरिक हिंदुस्तान का, वो किसी भी जात किसी भी मजहब का हो, उसके साथ इस तरह की हरकत वीडियो में खुद ही कह रहे हैं। और आपको बता देता हूं कि ये झूठ बोल रही हैं, क्योंकि रट के आई हैं, ये अभी नई नई प्याज खा रही हैं ये भारतीय जनता पार्टी में। आप पार्टी में थी पहले, तो ये जो है ये मसला ये है कि 122 आप लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते, इसीलिए एक बच्ची के साथ जब छेड़खानी होती है, जब एक बच्ची के साथ छेड़खानी होती है तो आप लोग तुष्टिकरण पे इसलिए रहते हैं क्योंकि आप महिला का सम्मान नहीं करते हैं। आप कौन होते हैं मुझ पर प्रश्न करने वाले? आपको ये अधिकार किसने दिया कि आप प्रश्न करें यहाँ पर बैठकर? एक सेकंड, एक एक करके बात रखिए। आप दोनों एक साथ बात रखेंगे? रुकिए, अभी वक्त भूपेंद्र साहब का है, आपको बहुत वक्त दिया, आपसे कई सवाल किए नेहा साहिबा। नहीं पर्सनल मत होइए भूपेंद्र साहब, पर्सनल मत होइए प्लीज। अच्छा नहीं लगता ना किसी खातून के बारे में आप इस तरह से रिमार्क्स करें। तो निश्चित रूप से उसकी सजा होना चाहिए। आप पर्सनल कैसे हो रहे हैं? एक बच्ची के साथ अगर अपराध हुआ है वो हिंदू है, इसीलिए आप उस पर चुप हो जाते हैं। जो कि वीडियो अपने आप में बयान कर रहा है। भूपेन्द्र जी शर्म आनी चाहिए, बच्ची हिंदू है, सिर्फ इसीलिए आप तुष्टिकरण की राजनीति को अपना रहे हैं और इसीलिए आप उस व्यक्ति के बारे में एक शब्द नहीं कह रहे जिसने 2-3 आधार कार्ड बना के रखे थे और बच्ची के साथ छेड़ने का काम कर रहा था। मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करी है, दोनों के प्रति FIR लॉन्च करी है। और ये दिग्विजय सिंह कौन है? एक संवैधानिक संस्था है जो क्लीन चिट दे रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे प्रदेश में लगते हैं और दिग्विजय सिंह की श्रवण शक्ति इतनी तेज हो जाती है। एक सेकंड नेहा साहिबा, एक सेकंड भूपेन्द्र साहब, भूपेन्द्र साहब, ये ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी रियासतों में ही ऐसे ही मारपीट के और लिंचिंग के वाकयात पेश आते हैं। अभी आप 2 से 3 दिन पहले का मामला है, लेकिन वीडियो अभी मंजरे आम पर आया है राजस्थान का। अजमेर में एक कुछ लोग हैं पिटाई कर रहे हैं एक भिखारी की। उस मामले में क्या आपकी सरकार ने संज्ञान लिया, हम ये जानना चाहेंगे। दूसरी रियासतों के बारे में कांग्रेस सवाल कर रही है, आपकी रियासतों का क्या हाल है? वहां पर भी तो ऐसे मामले पेश आ रहे हैं। मुझे उस घटना की जानकारी नहीं है, वीडियो देखूंगा तो उस पर भी चर्चा करूंगा। देखिए इन्हें कोई जानकारी होगी तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ गलती हो रही है तो कार्रवाई होना चाहिए। ये 2 जगह की घटनाओं को जोड़ के कोई इक्वल टू कर रहे हैं क्या अपन? संविधान सबके लिए एक है।
अगर कोई गलती राजस्थान में हो रही तो वहां सजा मिले, सना अगर जी, कोई गलती ठीक। एमपी में हो रही तो यहाँ सजा मिले, अगर कोई बुराई नहीं किसी है। राज्य में इनकी सरकार है तो वहां पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, और जहां पर ये विपक्ष में है, जहां कार्रवाई दोनों पक्षों पर हुई है आपराधिक घटना को लेकर, उसमें ये तुष्टिकरण ढूंढेंगे। अरे वीडियो कांग्रेस तो पार्टी सुनिए की पहले, ही फिर एंटनी बहस रिपोर्ट करिए, ये थी, गाने मत एंटनी गाइए। रिपोर्ट पे पहले साफ ठीक है, नेहा बग्गा साहब एक सेकंड, भूपेंद्र साहब एक सेकंड। नेहा बग्गा जी, आपसे मेरा ये सवाल है, आज हमने देखा महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है, उस मामले पर शिवसेना और हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी आमने सामने है, उस पर वहां के एक्स सीएम देवेंद्र फडणवीस ये कह रहे हैं कि कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं। मध्य प्रदेश में जब इस तरह का मामला पेश आता है, लिंचिंग का या फिर मारपीट का, तो ऐसे बयानात आखिर सीएम की तरफ से, होम मिनिस्टर की तरफ से क्यों नहीं आते हैं? सना जी, आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुझे लगा था कि लिंचिंग का अर्थ आप हम जानते हैं। लिंचिंग का मतलब होता है हत्या कर देना पीट पीट के। क्या हत्या हुई है मध्य प्रदेश के अंदर किसी की? हम लिंचिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं मध्य प्रदेश की घटना को लेकर? ऐसे ही घेर के लोग पकड़ते हैं। नहीं नेहा बग्गा जी, नेहा बग्गा जी, तो क्या हम ये इंतजार करें कि जो लोग मॉब होती है, जो भीड़ होती है, वो मार डाले किसी शख्स को, वो किसी शख्स को अगर मार डाले। एक सेकेंड नेहा जी, आप ये मुझे बताइए, क्या भीड़ का कोई और पैमाना होता है क्या? जो अब तक लिंचिंग हो चुकी है, क्या ऐसी भीड़ नहीं होती है क्या? कह सकती है, ऐसी भीड़ होती है ना भाई, आप भीड़ तो ऐसी ही होती है ना। मॉब किसको बोलते हैं? हत्या नहीं हुई है, मॉब होती है भीड़। लिंचिंग ना कहिए, मॉब कहिए। मॉब तक तो ठीक, बढ़ावा नहीं देता क्या ऐसे वाकयात, मॉब लिंचिंग को? आप ये मुझे बताइए नेहा जी, आप तो बहुत सोच समझ कर जवाब देती हैं। ऐसे वाकयात क्या मॉब लिंचिंग को बढ़ावा नहीं देते? देखिए, आपने लोग बेखौफ हो जाएंगे। आप कुछ भी होगा, कानून हाथ में ले लेंगे। समझदार हैं, आप पढ़ी लिखी हैं। सरकार की तरफ से कहना चाहिए ना कि किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। सरकार ने ये बात कही, सरकार के बड़े लीडर ने कही ये बात, और सरकार नहीं कही। क्यों नहीं कही? सरकार ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई करी है। जिसने पीटा, जिसने उकसाया, 14 प्रकरण दर्ज हैं। तो कम से कम लिंचिंग जैसा, हत्या जैसा शब्द ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दो पक्षों का हो गई आपकी बात, ठीक है, ठीक है। की वजह से ये मामला सामने आया कि वो व्यक्ति मैंने जो आपसे सवाल किया था, आपने उसका जवाब ही नहीं दिया नेहा साहिबा। मैंने ये कहा कि जैसे इस वाकये की निंदा महाराष्ट्र में की जा रही है, वैसे ही मध्य प्रदेश के किसी बड़े वजीर ने आखिर क्यों नहीं कहा कि कानून हाथ में लेने का हक नहीं है? यहाँ तो नरोत्तम मिश्रा साहब ये कह रहे हैं कि जब कोई अपनी पहचान छुपाएगा तो तलखी आ ही जाएगी। फिर तो लोग ये सोचेंगे ना कि आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा करेगा तो हम तो उन पर रौब चलाएंगे। अगर आपके पास बाइट नहीं है गृह मंत्री जी की, तो मैं आपको बाइट भी सुना सकती हूँ। गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि किसी को भी अधिकार नहीं है, इसीलिए दोनों पक्षों के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज की है। जिन लोगों ने पीटा, जिनने उकसाया, उनके खिलाफ भी 14 प्रकरण दर्ज हैं। एक व्यक्ति ने छेड़खानी नहीं की होती तो वो पिटता नहीं, तो उसकी ये समझ में नहीं आता कौन से धर्म का है। मामला ये है, दो लोगों का विवाद है, इसको हिंदू मुसलमान ना बनाइए। हिंदू मुसलमान रंग देने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लास्ट कमेंट भूपेंद्र साहब आप से हम लेना चाहेंगे। क्लीन चिट देने का काम किया, कम से कम जल्दी अपराधी की श्रेणी में रखिए। पार्टी उस वीडियो के कंटेंट छुपाना चाहती है, उसमें ये सब बातें कही गई हैं। अब जो है कभी हिंदू मोहल्ले में नहीं, और उसमें ये भी कहा गया है कि इसको इस तरीके से मारो, अगर अपने चेहरे नहीं दिखे। उसमें ये भी कहा गया है कि इसको इस तरीके से मारो कि इसके बॉडी पर कोई स्पॉट नहीं आए, इस पे जो है जिससे हम पकड़े नहीं जाए। उसमें सारी बातें उस वीडियो में है। अब ये कितना झूठ बोलेंगे, ये पब्लिक डोमेन में है भाई। पब्लिक तुम्हारा चेहरा एक्सपोज हो चुका है, ये पब्लिक डोमेन में तुम्हारे चेहरे की काली दिख रही है इस प्रदेश की जनता को। क्या आप जानबूझकर इस तरह का वातावरण इस प्रदेश में बनाना चाहती हैं? एक सेकंड, आखिर कौन है ये दिग्विजय सिंह जो क्लीन चिट? तो कांग्रेस का ये कहना है कि जो मामला था उस मामले को दूसरी तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो वही भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ऑपोजिशन पार्टियां इस मामले को मजहबी चोले से, मजहबी ऐनक से देख रही, लिहाजा उन्हें इस ऐनक को उतारने की जरूरत है। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे प्रोग्राम दो रुख में शामिल होने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आदाब।